राहुल स्कूल जाता है, राहुल इज ए गुड बॉय, राहुल एक अच्छा लड़का है, एंड राहुल इज ऑनेस्ट, और राहुल क्या है, ईमानदार। जो ये एग्जाम्पल लिखा है इस सेंटेंस में बार बार मैं क्या किया हूँ, राहुल का नाम लिया हूँ। तो मैं चाहूँ तो राहुल को जो बार बार नाम लिया जा रहा है उस नाम से बचने के लिए मैं इन राहुल की जगह पर क्या करूँ, किसी दूसरे शब्द को प्रयोग कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पर चाहूँ तो राहुल की जगह पर क्या करूँ, ही, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ही। तो ये पूरी सेंटेंस बन जाएगी कि राहुल गोज टू स्कूल कामा ही इज गुड बॉय, यानी राहुल स्कूल जाता है और वह क्या है, एक अच्छा लड़का है, एंड ही इज ऑनेस्ट, और वह क्या है, ईमानदार। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर राहुल की जगह पर जो शब्द प्रयोग किया हूँ वो क्या है, ही। तो यहाँ पर ही हमारा क्या बन जाएगा, प्रोनाउन। और यहाँ हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं? आई होप दैट कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं आपसे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। पहले हम प्रोनाउन की डिफिनेशन को समझने से पहले हम समझते हैं कि प्रोनाउन कितने वर्ड से मिलकर बना हुआ है। प्रोनाउन को यदि आप दो शब्द में तोड़ेंगे, प्रो और प्लस क्या होती है, नाउन। अब प्रो का मतलब होता है कि के स्थान पर, या इसका मतलब होता है के लिए। अब चाहे के स्थान कहिए चाहे के लिए। और नाउन का मतलब होता है कि नेमिंग वर्ड, यानी कि संज्ञा। नाउन का मतलब क्या होता है कि संज्ञा होता है। इसका मतलब कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए उस शब्द को हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन। यानी या किसी संज्ञा के लिए जो प्रयोग किया जाए शब्द वो क्या होती है, प्रोनाउन। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि प्रोनाउन क्या होती है। तो वीडियो तक अंत तक जरूर बने रहेगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ग्रामर इसी तरीके रिलेटेड वीडियो मिलता रहे। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आपसे प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, सर्वनाम। इसकी जो डिफिनेशन होती है, अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी एक ऐसा शब्द जो किसी नाउन की जगह पर क्या किया जाए, प्रयोग किया जाए। यानी जो शब्द किसी नाउन की जगह पर प्रयोग किया जाए उस शब्द को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। इसकी डिफिनेशन आप ऐसी भी कर सकते हैं, या ये कि अ वर्ड यूज्ड रिप्लेस ऑफ नाउन, जो शब्द किसी नाउन की जगह पर प्रयोग किया जाए वह शब्द कहलाती है हमारा सर्वनाम। जैसे जो शब्द किसी नाउन की जगह पर प्रयोग किया जाए उस शब्द को हम कहेंगे सर्वनाम, यानी कि प्रोनाउन। जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा कि राहुल गोज टू स्कूल, राहुल स्कूल जाता है, राहुल इज ए गुड बॉय, राहुल एक अच्छा लड़का है, एंड राहुल इज ऑनेस्ट, और राहुल क्या है, ईमानदार। जो ये एग्जाम्पल लिखा है इस सेंटेंस में बार बार मैं क्या किया हूँ, राहुल का नाम लिया हूँ। तो मैं चाहूँ तो राहुल को जो बार बार नाम लिया जा रहा है उस नाम से बचने के लिए मैं इन राहुल की जगह पर क्या करूँ, किसी दूसरे शब्द को प्रयोग कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पर चाहूँ तो राहुल की जगह पर क्या करूँ, ही, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ही। तो ये पूरी सेंटेंस बन जाएगी कि राहुल गोज टू स्कूल कामा ही इज गुड बॉय, यानी राहुल स्कूल जाता है और वह क्या है, एक अच्छा लड़का है, एंड ही इज ऑनेस्ट, और वह क्या है, ईमानदार। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर राहुल की जगह पर जो शब्द प्रयोग किया हूँ वो क्या है, ही। तो यहाँ पर ही हमारा क्या बन जाएगा, प्रोनाउन। और यहाँ पर जो राहुल प्रयोग किया गया है यहाँ पर मैंने क्या किया, ही का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर भी ही क्या होगा, एक प्रोनाउन। यानी कहने का तात्पर्य है कि टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ नाउन इन ए सेंटेंस, यानी एक वाक्य में किसी नाउन की पुनरावृत्ति करने से बचने के लिए जिन शब्द का हम प्रयोग करते हैं वही शब्द क्या कहलाती है, हमारी प्रोनाउन कहलाती है। जैसे यहाँ पर हमने राहुल को प्रयोग किया है, राहुल एक नाउन है, तो इस नाउन से रिपीटिशन यानी कि बार बार प्रयोग करने से बचने के लिए हमने क्या किया, इस वाक्य में एक शब्द प्रयोग किया, वो क्या है, ही। तो यहाँ पर ही हमारा क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। प्रोनाउन। तो आगे हम चर्चा करते हैं कि प्रोनाउन के टाइप कितने होते हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं। तो आगे हम चर्चा करते हैं प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में। प्रोनाउन के जो टाइप्स का मतलब होता है कि आगे हम चर्चा करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन।
टाइप्स ऑफ प्रोनाउन का मतलब होता है कि सर्वनाम के प्रकार। और देखा जाए तो जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं टोटल 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको आपके विद्यालय में बताया गया होगा कि जो प्रोनाउन होते हैं 9 प्रकार के, लेकिन यहाँ पर जो एक कॉमन होती है वो होता है पजेसिव प्रोनाउन। तो जो पजेसिव प्रोनाउन इसको हम काउंट नहीं करते हैं, लेकिन टोटल देखा जाए तो प्रोनाउन आपके क्या होते हैं 10 प्रकार के। इसमें पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन जिसे कहते हैं व्यक्तिवाचक। दूसरा होता है पजेसिव प्रोनाउन जिसे कहते हैं अधिकरणवाचक। और एक होता है तीसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसे कहते हैं निजवाचक। चौथा होता है इम्फेटिव प्रोनाउन जिसे कहते हैं दृढ़तावाचक। चौथा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसे कहते हैं संकेतवाचक या निर्देशवाचक भी कर सकते हैं आप, जो किसी नाउन को संकेत करता हो। छठवां होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जिसे कहते हैं वितरण या विभागवाचक। सातवां होती है रेसिप्रोकल प्रोनाउन जिसे कहते हैं परस्परवादक। इंडिफिनिट प्रोनाउन का मतलब होता है अनिश्चित वाचक। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो होती है प्रश्नवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक। और 10वां जो होती है उसे कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंधवाचक। तो देखा जाए तो टोटल आपके 10 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। तो आई होप दैट कि ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आए हो। टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के ग्रामर के रिलेटेड वीडियो मिलता रहे। थैंक यू सो मच।